तो आपने सुन लिया कि अखंड भारत को लेकर बहस छिड़ गई है, और जब अखंड भारत की बात आती है तो कहते हैं कि क्या लंका, तिब्बत, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान ये सब भारत में शामिल हो जाएंगे, या क्या ये सब भारत का हिस्सा है, या यहाँ सब भारत जैसे ही रहन सहन शुरू हो जाएगा, ये सब शामिल हो जाए। ये सब मन में लोगों के सवाल आ जाता है। इंडिया और भारत में ही आपने देखा कि कुछ अभी हुआ नहीं है, सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन लोगों ने सोच लिया कि लोग भारत नहीं बोलना चाहते हैं, भारत माता की जय नहीं बोलना चाहते हैं, तरह तरह की बात। सनातन पर आप देख ही रहे हैं। तो जिस मुद्दे पर जनता कंफ्यूज होती है और चर्चा करती है, उसी मुद्दे पर मैं जनता जिंदाबाद करता हूं, ताकि आप समझ सके कि देश में चर्चा क्या चल रही है। आप कैमरा इधर मोड़ दीजिए दुर्गेश भाई, क्योंकि मैं बता देता हूं कि कौन कौन मेहमान हैं। प्रदीप सिंह हैं, बीजेपी के नेता हैं। इसके अलावा आलोक वत्स साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आचार्य अजय गौतम जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। गौरव चाचरा साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय मिश्रा हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और इसके अलावा मोहम्मद आसिफ हैं और फाजिल अहमद हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अजय गौतम जी से, और इसलिए अजय गौतम जी से शुरुआत करते हैं क्योंकि सनातन के बाद भारत और भारत के बाद अखंड भारत की चर्चा शुरू क्यों हो गई है, और क्या 2024 में क्या होना है उसकी फील्डिंग की जा रही है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जनता जिंदाबाद के और एबीपी के सभी दर्शकों को जन्माष्टमी के, योगेश्वर के जन्मोत्सव की, इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। देखिए, जो जहां तक अखंड भारत की बात है, अखंड भारत हमेशा, भारत का मतलब ही अगर देखेंगे पर्यायवाची, वो अखंड भारत है। वो मध्य पूर्व एशिया के, चाहे ईरान की बात करें, अफगानिस्तान की करें, नेपाल की करें, आज के पाकिस्तान की करें, बांग्लादेश की करें, ये तमाम जितने भी देशों के आज समूह बन गए हैं, ये सब अखंड भारत का हिस्सा थे। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक दिन वापस से वो आएगा जब भारत अखंड होगा, लेकिन अखंड होने के लिए भी उसमें एक कंडीशन होगी कि वो अपने मूल निवासियों के साथ ही अखंड होगा। यानी कि जो अखंड भारत के समय में जो भी धर्म यहाँ प्रचलित थे, वो इन्हीं धर्मों के साथ भारत पुनः से अखंड बनेगा। यही हर व्यक्ति की, हर भारत की, हर भारतीय की, हर इस देशवासी की एक मनोकामना है कि भारत अखंड हो। और कहते हैं ना, भारत अखंड हो, देश प्रशस्त हो और सनातन की उत्तरोत्तर वृद्धि हो। ठीक है, 15% मुस्लिम तो पचा नहीं पा रहे हैं यहाँ, 45% कहां से पचाएंगे, विपक्ष ... वाले लोग ये कह रहे हैं। और इस तरह से प्रतिक्रिया आने लगी है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब क्या, कजाकिस्तान, ये सब जब अखंड भारत का हिस्सा हो जाएंगे तो कैसे चलेगा। लोग कंफ्यूज हैं भाई। देखिए क्या है कि आश्चर्य अज्ञानता का दूसरा नाम है। तो इनको आश्चर्य या इसलिए हो रहा है क्योंकि अज्ञानी है, समझ नहीं आया। पूज्य सर संचालक जी ने जो बात कही, अपनी विशिष्टता का सम्मान करें और दूसरे की पूजा पद्धति पे ध्यान न दें, वो भी हमारी तरह विशिष्ट हैं, उनका भी सम्मान करें। अपनी विशिष्टता का सम्मान करें और उनकी भी विशिष्टता का सम्मान करें। तो कंफ्यूजन तो मिसकम्युनिकेशन में है। ये किसी को अगर सो रहा हो तो जगाना आसान है। अब खुली आंखों से I... वाले अगर सो रहे हो तो भारतवासी क्या करेंगे। क्यों सो रहे हैं भाई आप लोग। ये लोग कह रहे हैं कि भारत, सनातन, अखंड भारत, इसमें क्यों नहीं फंसते हैं आप लोग। देखिए, ये जो आज बयान आया है मोहन भागवत जी का, ये सरासर चुनावी जुमला है। एक तरफ इनके ऐसे बयान आते हैं अखंड भारत को, दूसरी तरफ इनकी सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत की राजनीति, आपसी भाईचारा खत्म करने की राजनीति पे लगी हुई है। इन्होंने विकास का कार्य कुछ नहीं किया। अगर विकास कार्य किया होता तो आज किसानों की भी आय पे बात, मिलजुल के समन्वय, मिलजुल करके भी की बात होती, रोजगार की बात होती, व्यापारियों की बात होती, महिला सुरक्षा की बात होती। उस पर बात ना करके जनता को 2024 का चुनाव देखते हुए बहलाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी लोग बहलाने का, आ रहा हूं, बहलाने का काम कर रही है। आ रहा हूं लोग। फाजिल भाई, समन्वय की बात कर रहे हैं। आदिवासी पे मुंह पे पेशाब कर दिए, कौन किया, किस धर्म के लोग थे। ये कैसे बनेगा समन्वय। दलित बच्ची को, 9 साल की बच्ची को पानी पीने के लिए घड़े से पानी पी लिया तो जान से मार दिया, कैसे बनेगा समन्वय। आपको थोड़ा सा स्टालिन ने कुछ कह दिया तो इतना बुरा लग गया, आप सीधे चर्च। नो का हिंसा फाजिल भाई क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग। अपने, मेरे ऊपर नहीं ले रहा हूं, नो के हिंसा पर भी बात करना चाहिए। सुनिए, एक तरफा बात क्यों करते हैं। नो के हिंसा में बिट्टू बजरंगी आरोपित हुए, जेल जो मर गए 4-5, उन पे कम से कम मारा है।
बिट्टू बजरंगी गैंग ने मारा, पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करी है। आप उसको गलत तरीके से मत कीजिए। अब हमने कह दिया कि आदिवासी पे पेशाब, तो आपको बुरा लग जा रहा है। अरे भाई हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे, आप मेरी बात वो गलत है, गलत है, गलत है, अक्षम्य है, माफ नहीं करना चाहिए, सूली में चढ़ा देना चाहिए। हमको मत फंसाइएगा अपने ट्रैप में। समझिए, किसी आदिवासी ने किसी सवर्ण पे पेशाब किया आज तक? चाहे कितना बड़ा मंत्री हो। आप क्या चाहते हैं कि आदिवासी सवर्ण में पेशाब कर दे? आप बुरा देखिए। अरे नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं, ये कौन सी बात नहीं, अरे गजब है, ये गजब है। मतलब अगर सवर्ण ने किया तो भी गलत है, अब आदिवासी कर दे तो भी गलत है, तो भी गलत है, गलत है। ऐसा कृत्य किसी को आप ये क्यों, आपने क्यों बोला, आपने ये क्यों बोला फाजिल भाई? आप क्या आदिवासी को बढ़ावा दे रहे हैं कि पेशाब कर दें? अरे आप ये कह रहे हैं? अगर ये बताइए आखिर ये ताकत कहां से मिल रही है कि आदिवासी पे पेशाब कर दो, दलित को जान से मार दो, घोड़ी पे मत चढ़ने दो, मूछ मत रखने दो, घर मत रखने दो, प्रॉपर्टी मत रखने दो, पढ़ने मत दो, ये ताकत कहां से मिली? बीजेपी दे रही, बीजेपी दे रही। देखिए, ये सब अनर्गल बातें मत कीजिए। अभी बात अखंड भारत की हो रही है, तो उन देशों की बात हो रही है जहां पर विमान का नाम गरुड़ एयरवेज है, जहां के नोट पर गणेश जी हैं, उन्होंने वहां पर भी ये रामायण की पूजा होती है। और जिस तरीके से पाकिस्तान करा रहा है, बांग्लादेश करा रहा है, 700 रुपये किलो आटा है, वहां की जनमानस कह रही है कि मुझे मोदी जैसा एक नेता चाहिए। आप देखिएगा, समय रहते हुए वहां के लोग ही खुद विलीन होने को तैयार हो जाएंगे हिंदुस्तान में, और धीरे धीरे अखंड भारत का जो सपना दिखाया गया है वो स्वतः पूरा होगा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।